स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके दरमियान क्या ताल्लुक है। अब जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स वो वैल्यूज होती हैं, वो एक्स की वैल्यूज होती है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं या किसी लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारे पास एक्स या वाई की जो कीमतें आती हैं। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चूंकि इसकी डिग्री 2 है, x की पावर जब 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, चूंकि अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर 0। अब उसके बाद a b c तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं। अब चूंकि ये कॉन्स्टेंट जो है वो वेरिएबल्स के साथ आ रहे हैं तो ये a b c यहाँ पे क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगर मैं x की पावर यहाँ पे 0 लिख दूं तो ये x की पावर 0 का c जो है कोफिशिएंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या जो है वो ताल्लुक है। अब सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि जनरल फॉर्म है हमारे पास रूट्स की, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें एक रूट जो है वो पॉजिटिव है और एक रूट, बेसिकली ये दो रूट्स हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में। तो हम कहते हैं जी इधर x यानी या तो x माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, या वो इसके इक्वल है। और इसी तरह से या और x इज इक्वल टू माइनस बी, अब एक दफा प्लस हमने लिख लिया, अब हम नेगेटिव लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के इक्वल है। अब ये बातें ये दो रूट्स हैं जिनका ताल्लुक हम देखेंगे। इन रूट्स का ताल्लुक कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ यानी a b c के साथ क्या ताल्लुक है। अब फर्स्ट करें हम इन रूट्स को कोई नेम देते हैं, जनरल नेम दे देते हैं। जैसे हम लेट्स से इसको हम बोल देते हैं, ये जो रूट है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। इसी तरह से इसको हम बीटा का नाम दे देते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका सम क्या आएगा। अगर हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स टू रूट्स, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी दो रूट्स का सम किया जाए तो क्या आएगा, अल्फा कितना है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसी तरह से अब इसमें हम प्लस करेंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जिस तरह के उनके साइंस हैं हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी तरह ये माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज ये हमारे पास एलसीएम था, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जी, ये हमारे पास 2a एलसीएम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a आ जाएगा और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एज फॉर सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। अब हम इस पे बाद में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, हम देखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा यानी दो रूट्स जो है हमारे पास जनरल फॉर्म में, उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये एक रूट हो गया। और इसी तरह से दूसरा जो रूट है वो क्या है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हम इस रूट की भी बात कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट सम हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है जी। ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला बन गया हमारे पास, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर मीन के माइनस बी का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मीन के स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये बाहर नेगेटिव साइन की वजह से प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस
सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था हमारे पास, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 4ac और 4a स्क्वायर जो है हमारे पास रह गया, 4 से कैंसिल, a जो है इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, c बाय a के इक्वल। अब हम जो है वो सम और प्रोडक्ट को, यहां से मैं प्रोडक्ट मैंने लिख लिया है, स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, मैं सम को भी यहां से कॉपी करता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसको, ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ टू, हमारे पास जो रूट्स है वो आ गया, यानी अगर मैं इसको लिख भी दूं इस तरह से तो ये बेसिकली हमारे पास याद रहे कि ये हमारे पास अल्फा इनटू बीटा है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा दो रूट्स का प्रोडक्ट है और ये सम है अल्फा प्लस बीटा का। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी जनरली, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इक्वेशन से, यानी इस रिग्रेस किस्म के प्रोसेस से गुजरने के बावजूद अगर हम एक इक्वेशन से डायरेक्टली प्रोडक्ट यानी सम, पहले सम की बात कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहे, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा जो कि किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर यहां पे देखें तो वह जी माइनस बी अवर है। अब माइनस बी क्या है, यानी नेगेटिव साइन, और यहां पे मैं लिख दूंगा जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बिकॉज माइनस बी है, तो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का है, तो माइनस नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सम के इक्वल। और जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा जो कि इक्वल है अल्फा इनटू बीटा के, वो किसके इक्वल है, यहां से देखें प्रोडक्ट हमारे पास क्या था जी, c ओवर a, c किसके इक्वल है, c है कांस्टेंट, ये कहलाता है जी कांस्टेंट टर्म, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ओवर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से मालूम हुआ कि अगर हमें जो गिवन हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके रूट्स का सम मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, और अगर हमें उसी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करना हो तो हम कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। और अगर यहाँ पे देखें, अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे ये c ओवर a आ गया और ये माइनस b ओवर a आ गया, अब अगर मैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है और ये हमारे पास जो सम आया, अगर मैं इसको जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनती है, यानी वो क्या होती है, इक्वेशन कैसे बनती है जी, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 रख दूं, और अगर मैं सम की जगह यहाँ पे सम प्लेस करूं, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दूं, तो मेरे पास दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये चेक कर लेते हैं हम कि किस तरह से बनेगी। सम हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम है जी माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट क्या है सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवर्स में बनती है या नहीं। तो हम देखें यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। अगर हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो हमें a के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा और इसको डिवाइड भी कराना पड़ेगा, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सॉरी, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम a के साथ मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और उसके बाद चूंकि डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं तो न्यूमरेटर सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, बी एक्स और प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि किस तरह का रिलेशन जो है हमारे मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन और जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके दरमियान जो है वो पाया जाता है। इसका मतलब है किसी भी गिवन इक्वेशन में हम जो है वो उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो या सिंपली हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम उससे रिवर्स में वो इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं जिससे वो रूट्स डिराइव होते हैं।